हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 29 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। तो आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ग्लीबर्ड एफ होंगबो बन गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आईएलओ है इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अब हम डिटेल से बात करें तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इनके नए न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? ग्लीबर्ड होंगबो को बनाया गया है। और जो आईएलओ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया भर की सरकारों और श्रमिकों और कर्मचारियों को ये साथ लाता है। और होंगबो इस समय अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के अध्यक्ष है और उन्हें दूसरा 5 साल का जो कार्यकाल है उनका समाप्त होने जा रहा है। और टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री गिलबर्ट एफ होंगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक होने वाले हैं। और इस पोस्ट को धारण करने वाले गिलबर्ट एफ होंगबो पहले अफ्रीकी बनने वाले हैं। ठीक है। और गिलबर्ट एफ होंगबो किसका स्थान लेने वाले हैं? गार्ड राइडर का स्थान लेने वाले हैं। और होंगबो 1 अक्टूबर को जिनेवा से संचालित संगठन के प्रमुख का कार्यभार संभालने वाले हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मैंने आपको बताया जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और जो इसकी स्थापना है ये 11 अप्रैल 1919 के अंदर हुई थी। ठीक है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? गिलबर्ट होंगबो बन गए हैं। चलिए, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही है तो टॉप 5 इंटरनेशनल प्लेसमेंट जो अभी रिसेंटली हुए हैं उनके बारे में हम बात करें। हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो ये कौन बने हैं? झांग मिंग को बनाया गया है। Who has become the new chief economist of International Monetary Fund? तो ये कौन बने हैं? पियरे ओलिवियर गॉरिचंस बने हैं। Who has been appointed as the new chairman of Financial Action Task Force? तो ये बने हैं टी राजा कुमार। न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप, तो ये बने हैं के एन राघवन। Who has become the new president of the International Olympic Committee Athletes Commission? तो ये बने हैं एम आर टेरहो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिलीज बाय नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयार सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात इसके अंदर टॉप पे रहा है। इसके अंदर गुजरात फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। सेकंड पे इस पे रहा है महाराष्ट्र। और थर्ड पोजीशन पे कौन सा रहा है? थर्ड पोजीशन के इसके अंदर रहा है कर्नाटका। इस इंडेक्स के बारे में हम डिटेल से बात करें तो गुजरात नीति आयोग के निर्यात तैयार सूचकांक है 2021 का। इसके अंदर गुजरात सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद में दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन सा रहा है? महाराष्ट्र और कर्नाटका रहा है। और गुजरात ने लगातार दूसरे साल भी निर्यात तैयार सूचकांक 2021 के लिए नीति आयोग रैंकिंग में ये टॉप पे रहा है। और इसका उद्देश्य है निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी का आकलन करना। और सरकारी थिंक टैंक के अनुसार गुजरात के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके अंदर रहे हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें और राज्य जैसे लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय सबसे खराब स्थान पे इसके अंदर रहे हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने
इस अध्ययन के शुभारंभ पर दावा किया कि भारत का निर्यात है 36% की दर से बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक व्यापार 30% की दर से बढ़ रहा है। विश्व माल व्यापार में भारत की जो हिस्सेदारी है 1.6 से बढ़कर 1.7% हो गई है और विश्व व्यापार लगभग 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें भारत का जो निर्यात है ये 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो विशाल क्षमता का संकेत देता है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू गुजरात स्टेट हम बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। वेयर विल द डिफेंस एग्जीबिशन 2022 बी ऑर्गेनाइज? तो ये कहाँ पे हुआ है? अभी गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है। पिछले करंट अफेयर्स में हमने ये पढ़ा था। वेयर विल द फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन इन इंडिया बी बिल्ट बाई 2024? 2024 तक जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन है ये कहाँ पे बिल्ट हो रहा है? तो ये हो रहा है सूरत गुजरात के अंदर। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल जस्टिस क्लॉक इज इंस्टॉल्ड इन द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? तो ये गुजरात के अंदर ये जो न्याय घड़ी है, पहली न्याय घड़ी ये लगी है। द नेम ऑफ केवड़िया रेलवे स्टेशन ऑफ गुजरात हैज बीन चेंज टू व्हाट इज द न्यू नेम? तो इसका नाम रखा गया है केवड़िया रेलवे स्टेशन का एकता नगर रेलवे स्टेशन। वेयर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0? तो ये भी जो गुजरात के अंदर ये स्टार्ट हुई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है When is Earth Hour Day 2022 celebrated? Earth Hour Day 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 मार्च को ये मनाया गया है और ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है और हर साल मार्च महीने के जो लास्ट सैटरडे आता है उस दिन ये मनाया जाता है। और इसका जो एम है, इसका जो पर्पस है, ये दुनिया में लोगों को प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना इसका मेन उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम को इस साल 26 मार्च 2022 को ये मनाया गया है और इस दिन दुनिया भर में लोग 1 घंटे के लिए बिजली की जो खपत है इसको बंद कर देते हैं और इस कारण इसे अर्थ आवर डे जो है ये कहा गया है। और ये जो कार्यक्रम है ये दुनिया के कुछ चुनिंदा जमीनी कार्यक्रमों में से एक है जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इस साल जो अर्थ आवर डे है ये 26 मार्च 2022 को रात 8:30 बजे से ये स्टार्ट होने वाला है। चलिए टॉप डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं जो हमने इस मंथ के अंदर मनाए हैं। 1 मार्च को हमने वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया है। 2 मार्च को हमने सिविल अकाउंट्स डे के रूप में मनाया है और 3 मार्च को हमने वर्ल्ड वाइल्ड डे और वर्ल्ड हेयरिंग डे के रूप में मनाया है। 4 मार्च को हमने नेशनल सेफ्टी डे मनाया है और 7 मार्च को हमने जन औषधि डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 8 मार्च को हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 9 मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे और 10 मार्च को हमने वर्ल्ड किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 4 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड हवासोंग 17? किस देश ने हवासोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया गया है नॉर्थ कोरिया की ये मिसाइल है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो नॉर्थ कोरिया ने हवासोंग 17 नामक एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नाम से जो है इसका टेस्ट किया है और ये मिसाइल अब तक जो डेवलप सबसे बड़ी ICBM जो है मिसाइल है, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये मिसाइल संभावित रूप से अमेरिका में किसी भी स्थान पर परमाणु हथियार पहुंचा सकती है। और इस मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? तो इस मिसाइल का नाम रखा गया है मॉन्स्टर मिसाइल के नाम से इसका नाम रखा गया है। और 2020 में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की जो है 75 जो एनिवर्सरी थी इसको चिन्हित करने के लिए आयोजित एक सैन्य परेड में इस मिसाइल को पहली बार जनता के लिए इसे प्रदर्शित किया गया था। और प्योंगयांग में 2021 में इसे फिर से एक रक्षा प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। और हवासोंग जो 17 है इसने 1090 किलोमीटर तक उड़ान भरी है और इस मिसाइल ने 67.5 मिनट तक हवा में उड़ान भरी। और 2017 में पहले परीक्षण किए गए हवासोंग 15 ने 53 मिनट में 950 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और यह मिसाइल दुनिया की सबसे बड़ी तरल ईंधन वाली ICBM वाली मिसाइल होने वाली है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू रॉकेट और मिसाइल से जो बन सकते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एरो 3 मिसाइल, तो ये कहाँ पे इसका सफल परीक्षण किया गया है, किस देश के द्वारा, तो ये किया गया है इजराइल के द्वारा। हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च्ड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो ये सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 है, तो ये भी किसके द्वारा इसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था, नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया था। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द न्यू नेवल एयर डिफेंस सिस्टम सी डॉम, तो इसका जो सफल परीक्षण है ये इजराइल के द्वारा किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विच सरफेस टू सरफेस मिसाइल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आयरलैंड, तो ये जो है किसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है अंडमान एंड निकोबार के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन है विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है, तो ये बनी है बाइजूस बनी है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। बाइजूस की हम बात करें तो बाइजूस एक मल्टीनेशनल एड टेक कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको मिलेगा बेंगलोर के अंदर, और इसकी जो स्थापना है ये 2011 के अंदर बाइजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ के द्वारा की गई थी। और ये जो कंपनी है ये स्कूल एजुकेशन, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका काम है। और दिसंबर 2021 में इसकी जो वैल्यू है कंपनी की ये 22 बिलियन डॉलर थी। ठीक है, तो जो फीफा वर्ल्ड कप है इसको स्पॉन्सर करने वाली भारत की पहली ये कंपनी बन गई है। डिटेल से हम बात करें तो भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी बाइजूस को फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक जो स्पॉन्सर के रूप में इसको अनाउंस किया गया है। और इसके साथ ही बाइजूस फीफा विश्व कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और फुटबॉल जो विश्व कप 2022 का जो आयोजन है ये ऑर्गेनाइज होने वाला है कतर के अंदर, और ये टूर्नामेंट 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक ऑर्गेनाइज होने वाला है। और ये ऐसा पहला फुटबॉल विश्व कप है जिसका आयोजन अरब जगत में हो रहा है। और इस टूर्नामेंट में कुल जो है वो 32 टीमें इसके अंदर हिस्सा लेने वाली है। और इसकी स्पॉन्सर कंपनी कौन सी बन गई है, भारत की पहली कंपनी है ये बाइजूस बन गई है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से रिलेटेड था तो टॉप 5 फर्स्ट इन द वर्ल्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं। Which has become the first bank in the world to set up in the metaverse, तो ये कौन सा है, जेपी मॉर्गन बैंक है यूएसए का। Which has become the first country in the world to adopt India's unified payment interference, तो ये कौन सा है, नेपाल है। Which country's woman has become the first woman in the world to be cured of HIV, तो ये कौन है, कहाँ की है, ये अमेरिका की है। Which country has implemented the Emergency Act for the first time in its 50 years history, तो ये कौन सा कहाँ पे लगा था, कनाडा के अंदर। Which country has become the first country in the world to allow drones to fly in civilian airspace, तो ये कौन सी कंट्री बनी थी, इजराइल है। 6 नंबर क्वेश्चन है हु हैज इनोग्रेटेड द 10-day फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता, 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इस फेस्टिवल के बारे में बात करें, यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और 25 मार्च से 3 अप्रैल तक लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता मनाया जा रहा है। और इस फेस्टिवल के दौरान नई दिल्ली में स्थित और 17वीं शताब्दी में बने प्रतिष्ठित लाल किले को मनाया जाएगा। और ये 10 दिवसीय कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है ये आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। और इस आयोजन को लाल किले के स्मारक मित्र केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और डालमिया भारत लिमिटेड ने सोचा था। और ये जो कार्यक्रम है ये विभिन्न विषयगत सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जो देश के इतिहास और विरासत, कला, व्यंजन, संस्कृति आदि में विविधता का प्रदर्शन करने वाले हैं। और इस फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है नाटो हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग फॉर हाउ मेनी इयर्स
नाटो ने महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया है? तो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 साल। इसका करेक्ट आंसर होगा। जो नाटो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा ब्रुसेल्स के अंदर। और इसकी जो स्थापना है ये 4 अप्रैल 1949 के अंदर हुई थी और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है ये कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग है और इनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। और जो नाटो है इनके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के कार्यकाल को 30 सितंबर 2023 तक के लिए 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और ब्रुसेल्स में नाटो सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और अन्य नाटो नेताओं ने स्टोल्टेनबर्ग के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला लिया है। और अक्टूबर 2014 में नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री स्टोल्टेनबर्ग को नाटो महासचिव नामित किया गया था। 2014 के अंदर इनको जो नाटो का महासचिव है ये बनाया गया था और सितंबर 2021 में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु विल प्रेसाइड ओवर द बिम्स्टेक समिट 2022 फ्रॉम इंडिया साइड? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेगा? तो ये करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस समिट के बारे में हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को 7 देशों के बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं और इस बार श्रीलंका अध्यक्ष के रूप में बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। और बिम्स्टेक में भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान जो कंट्री है इसके अंदर शामिल है। और ये जो सम्मेलन है ये सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में बातचीत करने का अवसर प्रदान करने वाला है। चलिए बिम्स्टेक के बारे में हम बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और ये एस्टेब्लिश हुआ था 6 जून 1997 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर आपको ढाका बांग्लादेश के अंदर मिलेगा। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तेंजिन लेक फैल इसके सेक्रेटरी जनरल है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट स्टील रोड इनोग्रेटेड? भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात के अंदर ये बनने जा रही है। चलिए स्टील रोड के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो लंबी रिसर्च के बाद में गुजरात में देश की पहली स्टील रोड का निर्माण किया गया है और स्टील के कचरे से बनी ये जो रोड है ये 6 लेन की है और इस तरह का जो ये पहला प्रोजेक्ट है और इसके तहत गुजरात के सूरत शहर में जो हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया है इसके अंदर स्टील कचरे से बनी एक सड़क बनाई गई है और यह है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और नीति आयोग के द्वारा ये स्पॉन्सर है। और हर साल देश भर में विभिन्न जो संयंत्र है इसके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है 19 मिलियन टन स्टील जो है अपशिष्ट का जो आमतौर पर कचरे के अंदर ही डाला जाता है, जिसके चलते देश में कई जगहों पर स्टील के कचरे के पहाड़ बन गए हैं और स्टील प्लांट से निकलने वाले इस कचरे से सड़कें बनाई जा रही है। और इन सड़कों को क्या नाम दिया गया है? स्टील स्लैग रोड इनको कहा जाता है, जो ना सिर्फ आमतौर पर गिट्टी और तारकोल से बनने वाली सड़कों से मजबूत है बल्कि ये सस्ती भी है। तो ये ऐसी पहली सड़क कहाँ पे बनाई गई है? गुजरात के अंदर बनाई गई है और ऐसे कई प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर अभी चल रहे हैं। तो गुजरात के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जो जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है ये भी गुजरात के अंदर चल रहा है और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात के अंदर चल रही है और मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया है। और गुजरात की बात करें तो जो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान है ये गुजरात के अंदर चलाया जा रहा है और किसान सूर्योदय योजना और गिरनार रोपवे का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। तो ये गुजरात से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 इनोग्रेटेड? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर। डी का करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस फेस्टिवल के बारे में हम डिटेल से बात करें तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का जो उद्घाटन है ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा केंद्रीय संस्कृति
पर्यटन और DONER मंत्री श्री GK रेड्डी की उपस्थिति में कला कॉलेज ग्राउंड राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। और RSM 2022 भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, जिसका आयोजन 26 मार्च से 3 अप्रैल तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तेलुगु राज्य में किया जा रहा है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं हिताशी टेकुची बने हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं रजनीश कुमार। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता गया है मारियो मार्सेल के द्वारा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र पुलिस के साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विनोद जी खंडारे को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने की लक्ष्य रखा है? तो 220 जो नए एयरपोर्ट है ये बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है ये लिखी गई है दलाई लामा और डेसमैंड टूटू के द्वारा। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो गए। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, TCS ने औद्योगिक AI में MTech लॉन्च करने के लिए किस IIT के साथ भागीदारी की है? तो ये की गई है IIT मद्रास के साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने RBIH का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु के अंदर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। HE एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये बने हैं फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।